हेलो, मैं डॉक्टर सोना गुप्ता, चाइल्ड स्पेशलिस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ आज, डेंगू के ऊपर। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि डेंगू फीवर के लक्षण क्या हैं। देखो, बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनमें बुखार आता है, लेकिन जो डेंगू की स्पेशलिटी, जो खास बात है डेंगू फीवर के साथ, इसमें क्या होता है कि शुरू से ही बहुत तेज़ बुखार आता है। 102, 103, इवन 104, 105 तक भी फीवर चढ़ जाता है बच्चे को, और काफ़ी तेज़ फीवर आता है। और इस फीवर के साथ भयंकर सर में दर्द होता है, हाथ पैरों में बहुत दर्द होता है, आँखों के पीछे भी बच्चे को सर में दर्द होने लग जाता है, और इसके साथ साथ बच्चा एकदम लाल हो जाता है। आपको लगेगा आपने बुखार की पैरासीटामोल दे दी, दूसरी दवाइयाँ दे दी, लेकिन फ़ीवर उतरता ही नहीं है। दवाई देने के बावजूद भी हर 4-4 घंटे में फ़ीवर आता है, और बच्चे के बहुत बहुत ज़्यादा दर्द होता है हाथ पैरों में सब जगह, और लाल चेहरा हो जाएगा एकदम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेड चेहरा हो जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं साइन बताती हूँ आपका, कि सपोज़ जैसे ये अपना हैंड है, तो अगर आप डेंगू वाला बच्चा है, किसी को भी डेंगू है, अगर आप इस तरह से टच करोगे तो आप 2-3 सेकंड तक इस तरह से टच करके रखिए, दबा के रखिए, और जैसे ही आप हाथ हटाएंगे तो वहाँ पे एक वाइटिश आपका हाथ के पंजे का निशान छप जाएगा, सफ़ेद सफ़ेद होके, और थोड़ी देर में वो रेड हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लक्षण है। अगर आपको ऐसा लगता है फीवर है, तो आप इसको डेंगू फीवर की जांच कराइए। और डेंगू फीवर की जांच शुरू के 12 घंटे से लेके 24 घंटे में नहीं कराएं। कोशिश करें कि जब फीवर 24 घंटे से ऊपर का हो जाए तभी अपन को डेंगू के लिए टेस्ट कराना है, इससे पहले नहीं कराएं। और दूसरी चीज़ देखिए, डेंगू में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसके आपको डेंजर साइन जानना, मतलब ये जानना कि बेसिकली क्या सिम्टम्स हो या क्या प्रॉब्लम्स हो बच्चे के अंदर, जिससे कि हमें पता लगे कि यस, ये डेंगू कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इस डेंगू में प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो सिम्टम्स आप जान लें। देखिए, 100 में से 80 से 90% डेंगू तो ठीक हो जाते हैं। ओनली 10 to 20% जो पेशेंट्स होते हैं उनमें कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। चलो, अब एक बार मैं आपको डेंगू का पूरा कोर्स बता देती हूँ कि क्या कोर्स होता है डेंगू का। देखिए, डेंगू यूजुअली इसमें क्या होता है कि सबसे पहले बुखार आता है, किसी में 3 दिन, किसी में 4 दिन, ये तेज़ फीवर रहता है, जो कि दवाइयों के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से उतरता है, बच्चे को सीवियर पेन रहता है। और इसमें क्या होता है बेसिकली कि 4 से 5 दिन के बाद यूजुअली फ़ीवर उतर जाता है। अब देखो, बाकी बीमारियों में जब फीवर उतर जाता है तब वी आर रिलैक्स्ड कि यस, फीवर उतर गया, ठीक हो गया। लेकिन डेंगू में जैसे ही फीवर उतरेगा उसके बाद ही आपकी प्लेटलेट डाउन होंगी, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कि बच्चा जैसे बहुत ज़्यादा डल हो जाए, बच्चे को उल्टियाँ हो रही है, बच्चे को बहुत तेज़ पेट दर्द है, बच्चे के लाल लाल निशान हो रहे हैं, या कहीं से नक्सीर आ जाए, या कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाए, तो समझिए कि ये पेशेंट प्रॉब्लम में जा रहा है। तो हमें उस टाइम पे हो सकता है अपने को एडमिट भी करना पड़े अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट। तो ये खतरे के लक्षण हैं जिनके बारे में हमें जानना है। अगर ये वाली प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो हमें बच्चे को मैक्सिमम लिक्विड इंटेक देना है। आप इसमें पैरासीटामोल की गोलियां बराबर बराबर दे सकते हैं, और ख़तरे के निशान नहीं है तो फीवर उतरने के बाद और फीवर के साथ ही लिक्विड इंटेक खूब रखें। जैसे छाछ दे सकते हैं, शिकंजी दे सकते हैं, नारियल पानी दे सकते हैं, और भी कोई फ्रूट जूसेस दे सकते हैं। तो ये सब हमें अगर कोर्स पता होगा ना कि डेंगू का क्या होता है, तो हम टाइमली अपने बच्चे के लक्षण देख सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस के साइन देख सकते हैं, ताकि टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाए तो बच्चा जल्दी रिकवर हो जाता है। तो बी अवेयर, अभी मौसम है, डेंगू बहुत चल रहा है, तो उसके लिए आप ध्यान रखें। और देखो, मैं एक चीज़ और बताती हूँ बचाव के लिए। डेंगू के बचाव के लिए, डेंगू का जो मच्छर होता है वो दिन के समय खाता है, जब बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बच्चे दिन में पार्क जाते हैं, शाम को पार्क जाते हैं, तब होता है। तो आप बच्चों को फुल स्लीव्स के कपड़े पहनाओ। इवन बच्चा स्कूल जा रहा है और नेकर चल रही है, स्कर्ट चल रही है बच्चे के स्कूल में, तो उसको आप पजामा ज़रूर पहनाओ या कोई लेगी पहना दो, ताकि मॉस्किटो नहीं काटे। तो दिस इज़ अ वेरी गुड प्रिवेंशन। सो बी अवेयर ऑफ इट, इसका ध्यान रखिए आप।
डेंगू के लक्षण हमें पता होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्या कॉम्प्लिकेशन होती है वो हमें पता होनी चाहिए, ताकि हम टाइमली इसका इलाज कर सकें। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, को इसमें बहुत ज़्यादा अगर हमारा डेंगू कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा है तो इसमें कोई एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी मेडिसिन की कोई एक्स्ट्रा बहुत ज़रूरत नहीं होती। बस इसमें फ़ीवर के लिए आपको बार बार फीवर की दवाई पैरासीटामॉल देनी होती है और अपना हाइड्रेशन बहुत अच्छा रखना है। और टाइमली 3rd-4th डे जब फीवर डाउन होने लगता है, उसके बाद जो कॉम्प्लिकेशन आती हैं उनके लक्षण आप पहचान लो और उन लक्षणों को अपन को जो है पहचान के उसके ऊपर एक्ट करना चाहिए। ज़रूरत हो तो अपने को एडमिट करना चाहिए, और डेंजर साइन नहीं है तो हम लिक्विड इनटेक वगैरह लेके डेंगू फेज से बाहर आ सकते हैं। थैंक यू।